स्वागत है आज के इस समय में। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं 8वीं की कक्षा की एक कहानी है जिसका नाम है ईदगाह। ईदगाह प्रेमचंद की एक अनुपम भेंट है और इस कहानी में हामिद नामक एक बच्चे का बड़े ही बाल मनोवैज्ञानिक ढंग से दर्शाया गया है। बच्चा बिल्कुल छोटा है, अभी उसकी उम्र परिपक्व नहीं है, फिर भी ज्ञान में वह बड़ों से भी आगे है। रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद ईद आती है। ईद के दिन सारे बच्चे हंसी खुशी से समय बिताते हैं। खुशियां हैं सबों के घर में, लेकिन वह अभागा है क्योंकि उनके पिता उनकी माँ नहीं है। सिर्फ उनका परवरिश उनकी दादी माँ कर रही है और वह बच्चा भी ईदगाह जाने के लिए तैयार है। रोक रहे हैं क्योंकि सबों के पास पैसे हैं, सभी हर्ष के साथ खुशी है। पैसे नहीं रहने के बावजूद भी हामिद भी उतना ही खुश है जितना अन्य बच्चे हैं। कितना समझाने के बाद भी हामिद नहीं मानता है और अमीना कह देती है ठीक है तुम जाओ। उसके पास सिर्फ 3 पैसे थे। रास्ते में गए, वहाँ पहुँचने के बाद सबों ने तरह तरह की मिठाइयाँ खाए। हामिद भी ललचाई दृष्टि से देखता रहा। किसी ने उसके आगे बढ़ा, मोहसिन उसके आगे बढ़ाता है, कोई रेवड़ी कोई मिठाइयाँ खाता है, किंतु हामिद के पास तो सिर्फ 3 पैसे हैं। उसके बाद ललचा करके भी बच्चे उसकी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हामिद तनिक भी डिगता नहीं है। वह दूसरों की खुशी में ही अपना खुशी देखता है। उसके बाद बारी आती है खिलौने की। कोई सिपाही खरीदता है तो कोई भिश्ती खरीदता है। वह सब कुछ समय के लिए, कुछ क्षण भर के लिए रहता है। कोई मिट्टी का, कोई कागज का, कोई शीशे का, कांच का बना होता है। किंतु हामिद कहीं नहीं जाता है। उसे अचानक याद आती है कि जब उसकी दादी माँ रोटी बनाती है तो रोटी बनाते समय उनके हाथ की उंगलियां कई बार पक जाती है। तो हामिद निश्चय करता है कि हम चिमटे क्यों न खरीदें। चिमटे के दुकान पर जाता है निश्चय करके और बहुत ही मूल झोल के बाद 3 पैसे में उनकी बात बन जाती है। उसके पास पैसे भी 3 ही रहता है। वह चिमटा खरीदता है। सभी उनको दिखाते हैं तो वो कहता है नहीं, पहले बारी बारी से तुम लोग अपना खिलौने दिखाओ, फिर मैं दिखाऊंगा खिलौना। सबों ने उसके हाथ में खिलौना देता है। सबों के खिलौने से वह आनंदित हो जाता है और वह कहता है मेरा यह चिमटा नहीं है, यह रुश्ते हिंद है और सभी खिलौने का बादशाह है, क्योंकि इसे हाथ में ले लोगे तो फकीरों का चिमटा हो जाएगा, खंजरी भी बजाने का काम आएगा। कहीं रास्ते में किसी खतरनाक पशुओं के साथ सामना होगा तो वह औजार का भी काम करेगा। और जब हम घर पे जाएंगे तो दादी माँ को यह चिमटा देंगे तो वह बहुत खुशी होगी और मुझे गले से लगा लेगी और उनका हाथ आज के बाद से नहीं पकेगा, हाथ की उंगलियां। और वही करता है, रास्ते में चल देता है बिना कुछ खाए पिए हुए। और उसी तन्मयता के साथ जब वह घर पहुंचता है तो घर पहुंचने पर उसकी दादी माँ अमीना देखती है तो पूछती है क्या रे तुम्हारे हाथ में क्या है, कुछ खाया पिया कि नहीं? कहता है नहीं। कहते तुम्हारे हाथ में क्या है? वो कहता है मेरे हाथ में चिमटी।
जब दादी माँ क्रोधित होती है तो उन्होंने चिमटे खरीदने का सारा बात बता देते हैं कि दादी माँ इससे आम के आम गुठलियों के दाम मिल जाएंगे, दोहरी फर्क होगा। यदि कागज और मिट्टी के खिलौने, कांच के खिलौने खरीदते तो वह कुछ क्षण भंगुर होता कुछ दिनों के लिए, और यह तो मेरा बादशाह है, मुसीबतों में साथ देने वाला है। उनकी इस बुद्धिमत्ता को सुनते ही अमीना खुशी से समा नहीं पाई और हामिद को सीने से लगा ली। कहा वास्तव में मेरा यह वारिस असली है और यह चलकर एक न एक दिन मेरा नाम रोशन करेगी। गले से लगा लेती है। तो बच्चों, अब तुम लोग बताओ कि इस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिली, क्या इस कहानी में क्या तथ्य छुपा हुआ है। एक बच्चे की बुद्धिमत्ता की बाल मनोवैज्ञानिक ढंग से दिखाया गया है। जो छोटे होने से उम्र का कोई ख्याल नहीं है, छोटे आदमी बच्चे भी बूढ़े से बुजुर्गों से भी बुद्धि में आगे बढ़ जाते हैं और कहीं कहीं बच्चों की भी बात बूढ़ों से आगे निकल जाती है और वह अच्छा साबित होता है।